आपने सुना होगा कि ये बाबा के पास चले जाओ आपको बेटा होगा, वो बाबा के पास चले जाओ बेटा चाहिए तो ये फ्रूट खा लो, ये कुछ खा लो, ताबीज पहन लो तो बेटा हो जाएगा। और बहुत सारे मिथ्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि बहुत ही फेक है, क्योंकि कोई भी बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी होगी। इट इज डिसाइडेड ऑन द टाइम ऑफ कंसेप्शन ओनली, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है पहली बार, तब ही डिसाइड हो जाता है और उसके ऊपर किसी का भी जोर जबरदस्ती नहीं चलता। इट इज 100% नेचुरल प्रोसेस। आइए समझते हैं कैसे ये होता है। तो टू अंडरस्टैंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, या बेटा हो गया बेटी होगी, ये समझने के लिए द मेन थिंग इज क्रोमोसोम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, कितने पैर होते हैं ह्यूमन में और कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, जिसको हम द जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। जीन्स की जो ब्लूप्रिंट होती है वो क्रोमोसोम होती है। तो क्रोमोसोम बेसिकली है क्या? तो इनसाइड एवरी सेल, हमारे हर एक सेल के अंदर वी हैव अ न्यूक्लियस, मतलब हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, राइट। तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर ये सेल है सपोज, तो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, वो क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? अगर मतलब ऐसे नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जाए तो वो टाइनी छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और जीन्स से बने होते हैं। डीएनए होता है और उसके अंदर जीन्स होता है और उसके वो बने होते हैं। हमारे अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर देयर आर 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, यानी कि 23 पैर्स मतलब एक में दो, यानी कि टोटल 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, जिसमें से 23 पैर्स में से 22 पैर्स जो है वो ट्रेड्स कैसे कंट्रोल करती है, जैसे हाइट है, आई कलर है, टाइप, ये सब डिसाइड करने के लिए 23 में से 22 पैर्स जो है वो इसी काम में लग जाती है, हाइट, आई कलर वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन जो वन स्पेशल पैर है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, वो डिटरमाइन करता है कि जेंडर, यानी कि बच्चे का बेटा हो गया, बेटी, यानी कि उसका जेंडर यानी कि उसका सेक्स क्या होगा। ओके, बाकी के 22 की बात करें, ये वाले 22 की, तो उसमें दोनों जीन्स जो है सेम रहते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे देखो कि वो अनलाइक अदर 22 पैर्स that are identical in both sexes, मतलब मेल में और फीमेल में दोनों में वो सेम ही रहता है। जैसे ए है फीमेल में तो मेल में भी वो ए ही रहेगा, ए बी बी सी ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो क्या डोमिनेंट, क्या ये रहेगा, स्मॉल ए कैपिटल ए कैसे रहेगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव थिंग्स, जो हमने आगे देखा। लेकिन 22 पैरों में दोनों चीजें आइडेंटिकल रहती है, दोनों जीन्स जो है या फिर दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं। 22 पैर्स में से सेम रहते हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों में अलग अलग रहते हैं। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो XX रहेंगे, यानी कि देयर आर टू स्पीशीज बेसिकली। पैर में एक माँ से आता है, एक बाप से आता है, यानी कि एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। अगर दोनों XX है तो वो फीमेल है, और एक X है और एक Y है तो वो है मेल। Okay, this is how you can answer what are chromosomes, how many pairs of chromosomes are in our body and so. Okay, और अभी अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि how the sex is determined in the humans, तो यही सारी चीजें लिखने के बाद हमें और एक स्टेप आगे लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ओके, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मदर, मतलब देखो ये दो जगह है यहाँ पे, ठीक है, एक मदर को देनी है, एक फादर को देनी है। तो मदर के पास तो ऑब्वियसली फीमेल है, वो मदर ऑब्वियसली फीमेल होती है, राइट। तो उनके पास देने के लिए क्या है, मतलब उनको XX में से एक देना है, तो उनके पास देने के लिए दोनों X ही है, तो she can give X only, राइट। अभी फादर के पास दो चीजें होती है, X या Y। अगर फादर ने यहाँ पे X दिया तो XX बन के क्या बना, फीमेल, और अगर फादर ने यहां से Y दिया तो X और Y मिलके क्या बना, मेल। दैट मींस फादर इज द डिसाइडर। ओके, फादर डिसाइड, फादर के स्पर्म से, यानी कि फादर के स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उससे डिसाइड होता है कि बेटा होगा या बेटी। अगर क्योंकि मदर के केस में तो खाली XX ही है, तो X ही आना है और कुछ तो वहां से आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
फादर कैन डिसाइड आइदर ही कैन गिव एक्स और ही कैन गिव वाई, लेकिन उसके भी हाथ में नहीं होता है भाई, उसके ऊपर चढ़ मत जाना, उसके भी हाथ में नहीं होता है। इट इज नेचुरल, इट इज 50-50% चांसेस। उनके पास भी देखो दो ही है, ओके, और एक एक्स है और एक वाई है, और दोनों सेम ही है, मतलब उनकी स्पीड सेम है, उनका जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है उनका वो सेम है। तो ही ऑल्सो कैन नॉट डिसाइड कि क्या जाएगा और क्या उसको जर्मिनेट करेगा। ओके, मदर के एक्स के साथ में जाके कौन बैठ जाएगा वो नो वन कैन डिसाइड, नॉट द फादर हिमसेल्फ। फादर हिमसेल्फ कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा मेरा एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू, नहीं पता होता है। ओके, सबको साथ में ही जाता है कौन, नेचुरली ये एक्स के साथ कौन बैठता है, नेचुरली, फिर से बोल रहा हूँ नेचुरली कौन जाके बैठता है, दैट डिसाइड्स कि वो बेटा होगा या बेटी। और ये भी बता दूं कि बेटा होगा या बेटी वो पहले ही दिन जब कंसेप्शन होता है उसी दिन पता चल जाता है। कुछ लोग 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद कुछ फ्रूट खिलाते हैं, बाबा के पास लेके जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि बेटा हो जाएगा, भाई अंदर चेंज नहीं होने वाला है। इट इज ऑलरेडी डिसाइड जो है, जो अंदर आ चुका है पहले ही दिन जब जर्मिनेशन हुआ था। ओके, जब स्पर्म ने फर्टिलाइज किया था तो उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि बेटा होगा या बेटी होगी। 3 महीने बाद, 5 महीने बाद कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो ये एक मिथ है। तो यू कैन आंसर लाइक दिस कि एक और भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ देयर आर 50-50% चांसेस, यू कैन आंसर लाइक दिस हाउ द इसमें मेल सेक्स इंटरमिशन होता है ह्यूमन में, दैट इज आल्सो आंसर्ड हियर। और 3-4 क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे कर दिया है। So now after humans, let us understand sex determination in other species, यानी कि humans के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, तो उनमें कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो जैसे ह्यूमन में एक्स और वाई से हो जाता है, हर एक स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे कि सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में ऐसा होता है कि उनके एग जो है जिस टेम्परेचर पे डेवलप होते हैं, मतलब एग जो है वो कौन से टेम्परेचर पे रहेंगे उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि वो मेल क्रोकोडाइल या फिर मेल टर्टल होगा या फीमेल होगा। तो दिस इज समथिंग वी शुड नो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कैन बी मेंटेन, राइट, दैट कैन बी मेंटेन एंड वी कैन जनरेट मेल और फीमेल आउट ऑफ दैट। देन सम फील्स और स्नेल्स, कुछ फील्स और स्नेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना सेक्स यानी कि अपना जेंडर जो है वो लाइफ टाइम खुद से चेंज कर सकते हैं। मतलब वो मेल है तो वो फीमेल बन सकते हैं, फीमेल है तो वो मेल भी बन सकते हैं। तो दिस इज द स्पेशलिटी इन द नेचर वी आर गिवन विथ। अदरवाइज हमारे यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, दैट इज नॉट एट ऑल एनी डाइट, एनी डॉक्टर, एनी कोई भी टेक्निकल मेथड, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाए कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। इट इज ऑलवेज 50-50 चांसेस एंड हर एक क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक मदर और हर एक फादर का टोटल इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे इक्वल ट्रेड्स जो है पास ऑन होते हैं। तो दिस इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड हाउ बेबीज आर मेड बॉय और गर्ल। ओके, जो टोटली नेचुरल है, कोई भी अगर कुछ बोलता है तो आपको नहीं मानना है। दिस इज हाउ। तो आई होप कि मैंने जो समझा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए जिनको हेरिडिटी पढ़ने की जरूरत है। ओके, ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है उसको डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, लेकिन हर मंगलवार रात को 9:15 बजे लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आप भी हर हफ्ते 500 रुपए जीत सको, कमा सको और उससे एंजॉय कर सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे।